हाय फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हाई बीपी के बारे में। फ्रेंड्स आज के डेट में शायद दूसरे तीसरे जने को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो क्या कारण है फ्रेंड्स, इतने छोटी एज में हमारा बीपी जो है वो इतना बढ़ने लग गया है। छोटे छोटे बच्चों को इसकी प्रॉब्लम होने लग गई है। कैसा क्या हमने खान पान में अपने चेंज किया, हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए जिस वजह से ये प्रॉब्लम इतनी अर्ली स्टेज में होने स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हाई बीपी जब होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसको कैसे ठीक करना है, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हाई बीपी होता है और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम सारा जानेंगे। सबसे बड़ा लक्षण है फ्रेंड्स, जब भी आपका बीपी हाई होगा तो आपके सर में दर्द होगा। उसके बाद सेकंड लक्षण है फ्रेंड्स, आँखों के नीचे सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, आँखों में लाली आनी शुरू हो जाती है। कई बार आँखों में ब्लड सा उतर आता है एकदम से। कई बार हमारे हाथ पैरों में अकड़न आनी शुरू हो जाती है। पैरों के पंजे के पास आपको काफ़ी पेन आना शुरू हो जाता है। आपके सर में दर्द, चक्कर आना शुरू हो जाता है। एक अचानक आपका सर्वाइकल बढ़ जाता है। और नहीं और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया कि जब भी हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, जब कह लें कि हमारा बीपी हाई होता है तो उस दौरान हमें गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है। जब भी आपका गैस की प्रॉब्लम होगी, गैस बढ़ेगी, तो आपका बीपी भी है जो हाई होगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है, उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उस समय इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो सर में दर्द है वो गैस बढ़ने की वजह से हो रहा है, या उस समय हमारा बीपी भी हाई हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स गैस जब भी बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर अम्लता बढ़ जाती है। बॉडी के अंदर अम्लता जब बढ़ेगी तो हमारा बीपी जो है वो हाई होगा। क्योंकि फ्रेंड्स खून का जो फ्लो है वो उस समय सही ढंग से नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स इसका बहुत बड़ा कारण है हाई बीपी होने का पित्त में गर्मी। जिन भी लोगों के पित्त में गर्मी है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, जब भी आपके पित्त में गर्मी होगी तो आपका बीपी जो है वो ज़रूर हाई जाएगा। जिन भी छोटे बच्चों को पित्त में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जिस वजह से हमारा पित्त ना बढ़े। क्योंकि पित्त अगर एक बढ़ेगा तो उससे कई बीमारियाँ, कई प्रॉब्लम्स आपको होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक खाली आपका बीपी बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और भी कई प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाती हैं। और फ्रेंड्स जब भी बीपी बढ़ता है तो उन दिनों हमें यूरिन कम आना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है हमें। और कई बार कई लोगों में देखा गया फ्रेंड्स कि उनके होंठ के पास जो है वो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, आँखों का फड़कना शुरू हो जाता है। कई बार तो हमारी आँख वैसे भी फड़कती है, तब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट अगर कंटिन्यूस हमारी आँख 10-12 दिन तक फड़क रही है तो हमें ज़रूर अपना बीपी चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि उस दौरान भी कई बार हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या कारण है बीपी बढ़ने के, अब हम उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में बच्चों का बहुत कम एक्सरसाइज करना, हार्ड वर्क कम करना। उनका दिमागी काम ज़्यादा, बट उनका फिजिकल वर्क जो है वो बहुत कम हो चुका है। क्योंकि फिजिकल वर्क जब हम करते हैं तो हमें पसीना आता है, और पसीना आता है तो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन निकलते हैं उसकी वजह से, जिस वजह से हमारा बीपी हाई हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब सेकंड कारण जो है फ्रेंड्स, आजकल जो बच्चों का नॉनवेज ज़्यादा खाना। क्योंकि नॉनवेज एक तो वैसे उसके अंदर फैट बहुत है, और उसके बनने में भी उसके अंदर बहुत घी का यूज़ होता है, तेल का, घी, गरम मसाले। उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर जो है गर्मी पैदा होती है, जिस वजह से हमारा बीपी जो है वो शूट अप करता है। और थर्ड कारण जो है फ्रेंड्स, बहुत कम पानी का पीना। क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ के अंदर बच्चे को इतनी भागा दौड़ी बच्चों की लाइफ में है, हर समय काम काम काम, तो उस समय जो एक सिस्टम है पानी पीने का, खाना खाने का, वो सब डिस्टर्ब हो चुका है। तो जब भी हम पानी भी कम पीते हैं तो हमें यूरिन कम आता है। फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि यूरिन, हमारे पसीना, ये सब जब हमें पसीना ज़्यादा आता है तब भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं। अगर हम यूरिन जाते हैं तब भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं। जो भी बैड टॉक्सिन है वो हमारे यूरिन के रास्ते हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तब अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी बीपी हाई हो आपका, आप चेक कीजिए कि अगर आप उस दौरान थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहते हो और आपको यूरिन बार बार आता, तो एकदम 1-2 घंटे के अंदर ही आपका बीपी जो है वो नॉर्मल साइड में आना स्टार्ट हो जाता है।
अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि क्या ऐसे उपाय करें हम कि हमारा बीपी जो है वो हम घर पे ही क्योर कर पाए, बट उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेडिसिन लेनी बहुत आसान है कि हमने एक दवाई खाई और हमने अपने बीपी को मैनेज कर लिया, बट हम ये नहीं जानते कि फ्रेंड्स हम एक बीपी की गोली अगर हम खाते हैं तो हमें उस थोड़े 2-4 सालों के बाद हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। डायबिटीज़ को क्योर करोगे उसके साथ साथ हमें थायराइड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक दवाई जो है वो आगे 10 बीमारियों का कारण बनती है। तो क्यों नहीं हम घरेलू चीज़ों से ही ठीक करें, ताकि हमारी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएं, हमारी दवाइयाँ भी बंद हो जाए और हमारी बॉडी भी जो है वो बिल्कुल ठीक चले। तो सबसे पहला चीज़ है फ्रेंड्स धनिया पुदीना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी फ्रेंड्स बताया था कि धनिया पुदीना और आंवला जो है वो बीपी के लिए भी, कई बीमारियों के लिए, आँखों आईसाइट के लिए भी, स्टमक के लिए भी ये बहुत अच्छा रामबाण उपाय है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, आपको एक हिस्सा धनिया और एक हिस्सा पुदीना और 1 या 2 आंवला आपको लेना है। इनको कट करके आपको मिक्सी के जार में डालना है और आधा गिलास पानी डाल के इसकी एक चटनी टाइप आपको बना लेना है। जब आप इसमें कुछ भी नमक, चीनी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और सुबह इसको छन्नी से छान के इस रस को आप आधा गिलास आप ये रस ले लीजिए, और अगर चाहे आपसे नहीं पिया जा रहा तो आप उसमें आधा गिलास पानी ऐड कर लीजिए और आप उसको सिप सिप करके पीजिए। फ्रेंड्स मैं गारंटी लेती हूँ आपका महीने के अंदर ही आपका बीपी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो चीज़ है फ्रेंड्स वो है अर्जुन छाल। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर फ्रेंड्स इस तरह से अर्जुन छाल का पाउडर आपको किसी भी उसका मिल जाएगा, रामदेव का मिलता है, हिमालय का आता है मार्केट में, कोई भी आप अर्जुन छाल का पाउडर आप ले सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर आप एक जने के लिए इसको डिप कर रहे हैं तो आपको 1 गिलास पानी में फ्रेंड्स तकरीबन इतना 1 टीस्पून का 1/6 हिस्सा आपको अर्जुन छाल जो है पानी में रात को इस तरह से डिप करके रख देनी है और इसको पूरी रात आप डिप करके फ्रिज में रख दीजिए। और सुबह आपको इस गिलास के अंदर 1 गिलास तो ये डिप किया हुआ हो गया और 1 गिलास आपको और पानी ऐड करना है एक बर्तन के अंदर और उसको धीमी आंच पे आप बॉयल होने के लिए रख दीजिए। जब ये पानी तकरीबन 2 गिलास जो पानी है वो 1 गिलास रह जाए तो आपको सिप सिप करके आपको इसको पीना है। अब फ्रेंड जो भी मैं चीज़ आपको बता रही हूँ वो कोई भी एक चीज़ आपको डेली अप्लाई करनी है। अगर आप धनिया पी रहे हैं तो अगले दिन आप अर्जुन छाल ले सकते हैं, और एक दिन अर्जुन छाल ले रहे हैं तो तीसरे दिन आप गोंद कतीरा ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इनकी तासीर ठंडी फ्रेंड्स, इनकी तासीर जो है वो बहुत ठंडी है। तो जब भी आप ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो उससे आपका पित्त कम होगा, आपके शरीर के अंदर शीतलता आएगी, अम्लता कम होगी शरीर के अंदर और आपका जो बीपी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा कारण जो है फ्रेंड्स, जब भी हमारा बीपी बढ़ता है तो हमारा वात, पित्त, कफ जो है ये तीनों अनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है फ्रेंड्स। आपकी ये जो हथेली है ये जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसके 3 हिस्से हैं, आपकी ये 3 उंगलियां आप लेंगे, इसको टच करेंगे इस यहाँ पे, तो पहला वात, पित्त, कफ। अब फ्रेंड्स यहाँ टच करेंगे, आपको जहाँ पे भी नर्वस जो है आपकी तेज़ चलती हुई समझ आएगी, तेज़ आवाज़ आपको साउंड आएगी, तो आप समझ लीजिए आपका वात बढ़ा हुआ है या आपका पित्त बढ़ा हुआ है या आपका कफ बढ़ा हुआ है। तो आपको इस तरह से फ्रेंड्स टैपिंग करनी है यहाँ पे जोर जोर से। जब आप इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स तो आपका वात, पित्त, कफ जो है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। डेली इस एक्सरसाइज को आप 2 मिनट डेली दोनों हाथों में रिपीट कीजिए। तीसरा उपाय फ्रेंड्स वो है आपको कच्ची लस्सी बनाना। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच आपको ठंडा दूध ऐड करना है। उसको मिक्स कीजिए और दिन में 3-4 बार आप उसको, जब भी आपको पानी पीना है, आपको खाली पानी नहीं पीना, आप उसके अंदर 1 चम्मच ठंडा दूध ऐड कर लीजिए और उसको आप पी लीजिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी जितना भी आपकी नसों में गर्मी अटकी हुई है, जितना भी फैट अटका हुआ है आपका, वो सब यूरिन के रास्ते जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और 4th चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है सेब का जूस। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 1 सेब लेना है, उसको आपको मिक्सी में नहीं निकालना, आपको कद्दूकस करके निकालना है। आपको 1 सेब के जूस को जो भी ग्राइंड, हमारा कद्दूकस का सबसे बारीक हिस्सा है वहाँ से आपको कद्दूकस करना है उस सेब को, और उसका आपको छन्नी में डाल के आप उसका जूस निकाल लीजिए। और आधा गिलास जूस में आपको आधा नींबू ऐड करना है
और उसको आप सुबह खाली पेट जो है वो पीना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अल्टरनेट डेज पे धनिया पुदीना, कभी आप गोंद कतीरा ले सकते हैं, एक दिन अर्जुन छाल कर लीजिए, एक दिन आप सेब का जूस कर लीजिए। और आपको फ्रेंड्स अब मैं कुछ सब्जियां बताऊंगी जो आपको बिल्कुल थोड़े दिन के लिए अवॉइड करनी है, जैसे करेला है, मेथी है आपको, और महा की दाल है जिसको आप उड़द की दाल भी कह सकते हैं। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा बीपी बढ़ाती हैं, करेले की तासीर गर्म है, मेथी की तासीर गर्म है, उड़द की दाल जो है उसकी तासीर गर्म है, पालक की तासीर गर्म है। तो कुछ दिन के लिए आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। जब भी आप इन चीज़ों को बंद करेंगे तो आपका जो बीपी है वो धीरे धीरे कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वो तो आपको ज़रूर आपको करना है। डेली आपको एक छोटी इलायची सुबह अपने मुंह में रखनी है, जो कि आप साइड में कहीं भी दबा लीजिए मुंह में, और पूरा दिन आप उसको मुंह में चूसते रहिए आप उसको, और आपको चबाना नहीं है उसको, सिर्फ चूसना है आपको। और आप जब सारा दिन उसको आप मुंह में रखेंगे, क्योंकि छोटी इलायची के अंदर मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, क्योर करता है। तो इससे जो है हमारा बीपी धीरे धीरे जो है कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ उपाय थे, अगर आप डेली करते हैं इनको तो आपका बीपी जो है महीने या 2 महीने के अंदर जो है आपका क्योर होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।